गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो हमारी एक्सरसाइज है 3.4। कल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे 3.3 के, वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने दोनों मेथड लगाने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है और एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। तो पहले हम पिछला वाला ही लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पे आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4. Solution: given equations are x plus y equals to 5, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, 2x minus 3y equals to 4, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो ये कौन सा मेथड चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वाली ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x is equals to 5 minus y। इक्वेशन फर्स्ट में से हमने x की वैल्यू निकाली, तो इसको रख लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। तो x ये स्टार्टिंग में है, इस x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2 into 5 minus y minus 3y is equals to 4। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इनको, 10 minus 2y minus 3y equals to 4। 10 को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे और ये y वाली टर्म है, इनको प्लस माइनस कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। 10 इधर पॉजिटिव का है, इधर दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से जब आप 10 निकालोगे तो माइनस 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 अपॉन माइनस 5। माइनस साइन कैंसल, तो आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 5। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में शिफ्ट कर लेंगे। पुट y equals to 6 upon 5 in equation third। तो x is equals to 5 minus y की जगह वैल्यू लगा लेंगे 5 minus 6 upon 5। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 25 minus 6 1 6 upon 5 1 5। तो 25 में से आप 6 माइनस कर सकते हो, तो आ जाएगा 19 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, देयरफॉर x आ गया हमारा 19 अपॉन 5 और y आ गया 6 अपॉन 5। ये हमने कौन से मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इसको इसी क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, आंसर आया ये। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन सेम है, मेथड दो लगाने। गिवन इक्वेशंस और एक आ गई x plus y equals to 5, दूसरी आ गई 2x minus 3y equals to 4। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो ये इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमने एलिमिनेट करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे,
हम इक्वेशन फर्स्ट को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को भी किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि फिर इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हम x को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या y को भी। हम डायरेक्ट सीधा ही सिंपल मेथड लेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब ऊपर वाले जो x का कोएफिशिएंट होगा 1 और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो 2 के साथ पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 2 and equation second by 1। 2 और 1 मतलब नंबर्स। 2 के साथ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ इक्वेशन सेकंड को। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारे जो वेरिएबल्स है, x वाला वेरिएबल्स है, उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आप y का भी ले सकते हो वैसे ही। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सबको, 2x प्लस 2y, 5 को भी करना है तो 10। वैसे इक्वेशन सेकंड को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। जब 1 के साथ करोगे तो सेम ही रहता है। फिर इन दोनों को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाते हैं इनके साइन चेंज। इस 2x का साइन प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 2y प्लस क्या 3y भी प्लस क्या प्लस हो जाएगा, 2 और 3 5, 10 यहाँ प्लस क्या 4, यहाँ पे क्या है माइनस का, 10 में से 4 निकल जाएंगे 6। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 6/5, जैसे हमारी पहले पार्ट में निकली थी। वैसे देखते हैं आप इस वैल्यू को लगा लो। पुट y is equals to 6/5 in equation फर्स्ट। सेकंड में भी आप पुट कर सकते हो, हम फर्स्ट में कर रहे हैं। तो x प्लस y की जगह आ गया 6/5 is equals to 5। इस टर्म को शिफ्ट कर लेंगे। x is equals to 5 minus 6/5, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 minus 6/5, तो x is equals to 19/5, जैसे हमने पहले मेथड से किया था। x की वैल्यू 19/5, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। मेथड चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन, लेकिन पेपर में जो मेंशन किया होगा तो आपने वही मेथड से निकालनी है वैल्यू। तो हेंस x is equals to 19/5 and y is equals to 6/5। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। एक बार दोबारा देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। एलिमिनेशन मेथड, ये दो इक्वेशंस आ गई, हमने एलिमिनेट करना होता है किसी एक वेरिएबल को, या तो x को करो या y को। हम स्टार्टिंग में x को ही करते हैं और कैसे करते हैं, सिंपल मेथड लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और ये जो 1 था इसके साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज होते हैं। इसका साइन प्लस का था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गया। फिर y की वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू आप फर्स्ट में भी लगा सकते हो सेकंड में भी। हमने फर्स्ट में लगा ली तो वहां से x की वैल्यू निकल गई, तो हमें यही तो निकालना था। वैसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। Second part, three x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y
इज इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, एलिमिनेशन से भी। सब्स्टिट्यूशन आप ट्राई कर सकते हो, तो मैं इधर आपको एलिमिनेशन मेथड से दिखाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड, गिवन इक्वेशंस आर 3x plus 4y equals to 10, दूसरी आ गई 2x minus 2y equals to 2। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो हमने एलिमिनेट करना है, या तो x को भी कर सकते हैं या y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हम ज्यादा x को ही करते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है x का 3, तो हमने दूसरी वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कोएफिशिएंट x का क्या है 2, तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। ये इक्वेशन सेकंड है, ये 2 है, 2 जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ 1 या 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इसको, पूरी इक्वेशन को। 6x 4 to the 8, 10 को किया तो 20। तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 के साथ, 6x minus 6y is equals to 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज, इसका साइन प्लस क्या है तो माइनस, इसका माइनस क्या है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस। तो इसका साइन प्लस क्या है, इसका साइन माइनस क्या है, कैंसल। ये प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, प्लस हो जाएगा। 14y 20 प्लस क्या है 6 किसका है माइनस का, 20 में से 6 निकालोगे तो आप 14, तो y is equals to 14 upon 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी। पुट y equals to 1 in equation first, 3x plus 4y की वैल्यू आ गई 1 is equals to 10। इसको सिंप्लीफाई करो, 3x plus 4 is equals to 10, 3x 4 को शिफ्ट कर दिया, 3x is equals to 6 आ जाएगा। तो x is equals to 6 upon 3, तो 6 upon 3 मतलब 2। Therefore x is equals to 2 and y is equals to 1। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। हमने कौन सा मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पीछे किया होगा, तो आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर थर्ड पार्ट एक को देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x is equals to 2x plus 7। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं। Given equations are, पहली इक्वेशन आ गई 3x minus 5y minus 4 equals to 0, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x is equals to 2y plus 7। थोड़ी सेम टर्म बनाएंगे, और ये जो सेकंड वाली है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। x वाली टर्म पहली, फिर y वाली, फिर अगली कांस्टेंट टर्म।
तो वैसे ही करना है एलिमिनेशन मेथड में, हम रिमूव करना है किसी एक वेरिएबल को। तो यहाँ कोफिशिएंट है 3, मतलब इक्वेशन सेकंड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 9, तो इक्वेशन फर्स्ट को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इधर 3 से कर दोगे, इधर सीधा 9 बन जाएगा तो माइनस कर सकते हो। तो मतलब हमें इक्वल करने होते हैं कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट आप यही ले लो, 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 9 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। 9 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, 9 3 का 27, 45, 36, तो दूसरी में 3 से 27 माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसल, 45 माइनस क्या है, 6 किसका है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 6 निकालोगे 39, और बड़ा था 45, उसका साइन माइनस का, ये 36 माइनस क्या है, 21 प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 0 में से 0 निकलेगा तो 0, माइनस 39 y इज इक्वल टू 15 शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 39, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के लेवल में, 3 5 का 3 13 का, और माइनस साइन भी है, माइनस साइन हम ऊपर रख सकते हैं, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 30। फिर ये वैल्यू हम फर्स्ट में डाल सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे डाल दी y की वैल्यू, 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x को यहां पे ही रखा, 25 माइनस 52 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और बड़ी 52 है तो साइन माइनस का आएगा, 27 अपॉन 13, माइनस का था दूसरी साइड आ जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां क्या करेगा, डिवाइड, तो 3 1 3, 3 9 27, तो x की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 30, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 30, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। एक बार हम इसी पार्ट को दोबारा देखते हैं, हमने यहाँ लगाना था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है, तो आप उसको खुद से ट्राई करोगे। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, थोड़ा इनको सेम सेम जैसा बना लिया हमने, ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट कर ली, प्लस की थी तो माइनस, ये भी माइनस, तो हमने एलिमिनेट करना होता है किसी एक वेरिएबल को, तो हम ज्यादातर x को ही एलिमिनेट करते हैं, या तो आप इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 बनता तो सीधा आप माइनस कर सकते हैं। तो हमने सभी जो मतलब जनरल केस ले रहे हैं, हम क्या करें, सभी क्वेश्चंस में इसके कोएफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई करें और इसके कोएफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को प्लस या माइनस कर लेंगे। तो हमने माइनस कर दिया तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाती है, तो फिर y की वैल्यू हम लगा लेते हैं फर्स्ट में या सेकंड में, तो वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जो एक आधा पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।